की बात करेंगे। नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे थे। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ राजकुमार बाहेती। बाहेती साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 आवर्स स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे सर ये समझना चाहेंगे कि जो मार्जिन आपके हैं इस साल, अब वो 31% से गिरकर 20% पर आ गए हैं और तिमाही की बात करें तो कमोडिटी की कीमत में तेजी रही है। आपके मार्जिन को बेहतर लेवल पर लाने के लिए अब क्या प्लान्स हैं, क्या कुछ योजनाएं बना रहे हैं आप? नहीं, वो आपका सही है। मेन रीजन तो एक ही है, जो जो भी फार्मा को ट्रैक करते हैं आप लोग जैसे लोग, या जो फार्मा एनालिस्ट हो, सब जानते हैं कि गत 9 महीने, 10 महीने में, 12 महीने में यूएस में जेनरिक्स में काफी प्राइस इरोजन हुआ है, क्योंकि सप्लाईज फिर से रेगुलराइज हो गई हैं और जो शॉर्टेज वगैरह थी वो नहीं है, तो प्राइसेस आर बैक टू नॉर्मल। तो उस प्राइस इरोजन के कारण रेवेन्यू में और मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन उसकी उसकी उसको थोड़ा कंपेंसेट किया है। खैर पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा कंपेंसेट किया है डोमेस्टिक बिजनेस ने, जिसने कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नमस्कार भाईती जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो ठीक है, यूएस में जो इन्फ्लेशन है और साथ ही जो कि प्राइस इरोजन देखने को मिल रहा है, सिर्फ आप ही नहीं, काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज को इम्पैक्ट कर रहा है। पर इंटरेस्टिंगली हम देखें तो आपका एक्स यूएस कारोबार जो है वहाँ पे 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्या आप इस पे थोड़ा सा और आउटलुक दे पाएंगे कि आगे के लिए ग्रोथ क्या रहेगी, और साथ ही कौन से ऐसी मार्केट्स है जहाँ से ग्रोथ ड्राइव हो रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो वी वुड हैव बीन हैप्पियर इफ यूएस आल्सो वुड हैव ग्रोन, व्हिच वी होप कि एक बार ये नॉर्मलाइज हो जाए। पुराने क्वार्टर्स के जो हमारा ओवरहैंग है, वेरी एक्सेप्शनल हाई ग्रोथ ईयर वाला, और तो यूएस में हमें लगता है कि यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होगा। हमारी नई लॉन्चेज आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्चेज भी हैं आने वाले समय में। एक हमारा इनहेलेशन प्रोडक्ट लॉन्च होगा, एक एफटीएफ लॉन्च होगा नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो यूएस से हमें अभी भी काफी उम्मीदें हैं, और होपफुली हम लोग डोमेस्टिक में अगर अच्छा करते रहें, जो कि हमें पूरी उम्मीद है, तो कंपनी जो होल हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। बाहेती सर, एक और ज़रूरी सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे, वो ये कि ब्रांडेड सेगमेंट की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो तो सॉलिड रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हमने ग्रोथ देखी है। लेकिन एपीआई जहां से एक अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही थी, वहां पर अब सुस्ती हम देख रहे हैं। ये बताइए कि इसके पीछे वजह क्या है और आगे आने वाली जो तिमाहियां हैं उनको लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं चीज़ों को? जी, बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि हमारे जो एपीआई है उसमें अजिथ्रोमाइसिन एक काफी बड़ा हिस्सा रहा था लास्ट ईयर की सेल्स ग्रोथ के लिए। और एजिथ्रोमाइसिन उस टाइम कोविड के कारण काफी डिमांड में था, मैं एपीआई की बात कर रहा हूँ। और इस बार एजिथ्रोमाइसिन एज ए नॉन प्रोटोकॉल ड्रग भी उतनी डिमांड नहीं रही, और कोविड के भी केसेस उतने सीरियस नहीं रहे, तो एजिथ्रोमाइसिन में प्रेशर है। लेकिन अगर एजिथ्रोमाइसिन को मैं एक्सक्लूड कर दूं, एक्स ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, माय रेस्ट ऑफ एपीआई बिजनेस हैज ग्रोन 22% ईयर ऑन ईयर। अब ये क्या है, फार्मा में ये थोड़े उतार चढ़ाव तो सीजनल या जो साइक्लिक वो चलते रहते हैं। कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो हमारे एपीआई बिजनेस ने, हम लोगों ने करीब लास्ट 4 साल में हमारे एपीआई बिजनेस को डबल कर लिया है, विच आई वुड से इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब भाईती जी, अगर अब आप हमें अपनी थोड़ी R&D पाइपलाइन पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे पाए कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स में आपका फोकस रहेगा? आपने देखा होगा, हमारे प्रेस रिलीज में देखा होगा, हमें काफी R&D, हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, मैं ये कहूँगा। तो अभी आप समझिए कि मेरे पास 154 अप्रूवल्स हैं, उसमें 20 अप्रूवल्स जिनको हम लोग बोलते हैं टेंटेटिव अप्रूवल है, और प्रोविजनल अप्रूवल है। जब उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी आएगी पेटेंट की, तब हमको फाइनल अप्रूवल्स मिलेंगे। तो 154 अप्रूवल्स है। 66 या 68 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके हमने फाइल किए हुए हैं, एनडीए अप्रूवल आनी बाकी है, वो हम आने वाले कुछ समय में एक एक करके आ ही रही है। और आज के डेट में हमारी करीब करीब 150 प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको हम R&D पाइपलाइन बोलते हैं, विच आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी लाइक इस साल हम लोग
21-22 में हम लोग करीब 25 प्रोडक्ट्स फाइल करेंगे, एनडीए फाइलिंग करेंगे, और सेम वे टारगेट हमारा 25 से 30 प्रोडक्ट्स फाइल करने का नेक्स्ट ईयर में भी। So pipeline is good. What we have done to reduce the cost is some very back-ended products. We have deferred the development. We'll take it up at an appropriate time. Some products which we think because of the changed market scenario, जो उनकी profitability, attractiveness उनकी कम हो गई है, उनको हमने drop कर दिया है। उस तरह से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहेती साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, जो नए लॉन्च है कंपनी को, ये बताइए कि उनको रिस्पांस कैसा मिल रहा है, किस तरह का ट्रैक्शन है, और ओवरऑल अब कंपनी कहां फोकस करने जा रही है, सबसे की एरिया आपके लिए क्या होगा? नहीं, बहुत सही आपने प्रश्न किया। अभी इट इज टू अर्ली टू से। कुछ प्रोडक्ट्स में हमको अच्छा मार्केट शेयर मिल गया। हमारा मार्केट शेयर 10, देखिए कोई भी जेनरिक कंपनी के लिए अगर 10% से ज्यादा मार्केट शेयर है कोई प्रोडक्ट में, उसको अच्छा मानना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स में तो हम वहां तक पहुंच गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में अभी हमारा 3 से 5% मार्केट शेयर है, जिसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको मालूम है, मार्केट शेयर और प्राइस इरोजन, उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको बहुत मार्केट शेयर एग्रेसिवली बढ़ाना है, आपको प्राइस ड्रॉप करनी है, तो आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। आपको अगर आपके मार्जिन्स मेंटेन करने हैं, तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद लिटिल लोअर मार्केट शेयर। सो इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज व्हिच वी कीप डूइंग ऑन अ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बेसिस। और हम कोशिश करते हैं कि मार्जिन्स को मेंटेन करके और जहां तक मार्केट शेयर हमारा बढ़ सके उसकी कोशिश करें। ठीक है, राजकुमार बाहेती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ईटी नाउ स्वदेश पे अपने जो भी ग्रोथ आउटलुक है कंपनी का, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है और आगे चल के आप कौन से सेक्टर्स और सेगमेंट्स हैं जहां पे टारगेट कर रहे हैं, वो सभी कुछ शेयर करने के लिए। तो ये थे एलेंबिक फार्मा के मैनेजमेंट आपके लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और समय कम रह गया है तो फटाफट आपके और भी सवाल शो में शामिल करते हैं। अब उसके लिए हमारे साथ अब फोन लाइन पे महाराष्ट्र से प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है। नमस्ते मैडम, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर है मैडम, 700 क्वांटिटी है और 142 के भाव से लिए है। तो मेरे पास अभी 6 महीना हो गया मैडम, तो अभी क्या करना है, इसको रखना है या सेल कर देना है? ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर मैं देख पा रही हूँ कि मौजूदा भाव